क्या आपकी एक वीडियो लीक की गई है या रिलीज़ की गई है या किसी ने इसको बनाया है? क्या किसने बनाई है? ये सबसे पहले वीडियो के बारे में हमें बता दें या नाज़रीन को बताएं कि वीडियो किस तरह से बाहर आई है ये? देखिए जी, हमारी रूटीन में मीटिंग्स होती हैं और हमने ये सारी 9 मई के बाद वुमेन विंग जब खड़ी की थी तो हमारे पास यही एक मीडियम था जिसको कहते हैं जूम। और जूम के ऊपर हमने पूरे पाकिस्तान से हर रीजन में, हर प्रोविंस में, इवन आप डिस्ट्रिक्ट और तहसीलों के लेवल तक और यूसी लेवल तक हमने अपनी विंग को खड़ा किया। और हम उन ख़वातीन की कन्वीनियंस के लिए कि उनको बार बार हम एक जगह बुला के ना इकट्ठा करें तो हम जूम पर ही मीटिंग करते हैं। 120 ख़वातीन की मीटिंग थी और उसका मेन टॉपिक भी ये केस लगा हुआ था। 2 दिन के बाद इसकी तैयारी भी कर रहे थे और जिन लोगों ने यहाँ पे आना होता है उनको भी हम सारा बताते हैं। उसके अलावा हमारी डिसिप्लिन के मसाइल और जो हमने नोटिफिकेशंस करने होते हैं, फिर ख़वातीन ने आगे कैसे सारा जिनको नोटिफाई करते हैं उन्होंने आगे कैसे चलाना है, वो सब उसमें डिस्कस हो रहा है। उसमें से एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पहले की बात भी हटा दी, बाद की बात भी हटा दी, वो एक छोटा क्लिप निकाल के, और ज़ाहिर है किसी ने इलीगल तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, वरना और हम लोगों ने कोई छुपा के हम कोई न्यूक्लियर बम के फार्मूले तो नहीं बताया। वेरीफाई किया आपने किसने ये जी, वीडियो वो बनाई? हमने फोरेंसिक के लिए मैंने कहा हुआ है और 1-2 लोगों से भी बात की है, वो इंशाल्लाह जल्दी पता लग जाएगा। तो ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या थी उसमें जो आप कह रही है कि उसको कट किया गया है या एडिट किया गया देखिए, है? उसमें रिएक्शन ये बहुत आया कि जो मैंने बात की कि जी ये टके के लोग जो ज़मान पार्क के गेट पे काम करते थे वो आज हमें इस तरह ट्रेंड्स चला रहे हैं। उससे पहले उन 2-3 लोगों के नाम लिए गए थे जिनके खिलाफ हमारी ख़वातीन ने और मैंने FIA में केस रजिस्टर कराने की तैयारी की। और ये वो लोग हैं, मैं अब यहाँ नाम लेके उनका भाव बढ़ाना नहीं चाहती, लेकिन 2 से 3 लोग हैं जिनका पूरी पार्टी को पता है, जिनका जिक्र पॉलिटिकल कमेटी में हुआ। वहाँ पर भी बहुत सीनियर हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने उस पर एतराज़ उठाया कि ये गाली गलोच करते हैं और ख़वातीन की किरदार कशी करते हैं। और उनके अगर आप जाके टाइमलाइन पे देखें तो एक तो हमने सुमाबिया साहिबा के बारे में बहुत गलाजत उबली हुई है, मेरे बारे में बहुत ही इंतहाई घटिया अल्फाज का इस्तेमाल है, बयानबाजी की गई है, धमकियाँ दी गई हैं। फिर उसके बाद मशाल बीबी के बारे में इस तरह की किरदार कशी की गई है, ज़रताज बीबी को टारगेट किया गया। तो ये पूरी टारगेटिंग हो रही थी। यही अकाउंट हैं 2 से 3 हैं जो कभी उमर अयूब साहब को की किरदार कशी करते हैं, फिर वो बैरिस्टर गौहर साहब के ऊपर ट्रेंड्स चलाते रहे, उन्होंने अली अमीन साहब के ऊपर ट्रेंड्स चलाए, उन्होंने किसी पार्टी के बंदे को जो मेन लीडरशिप आपके बारे में सोशल मीडिया पे बारे में कहा जा रहा है कि आप शेर अफजल पार्ट 2 बन चुकी हैं। वाकई शेर अफजल पार्ट 2 बनने जा रही हैं? ये जरा तरदीद करें इस बारे में। मैं एक तो पहले वो जो बात कर रही हूँ मैं वो कंप्लीट कर दूँ कि इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ हम बात कर रहे थे कि ये अगर ऐसा मौका होता है या कोई कंट्रोवर्सी बनती है तो वो हमारी बड़ी मोहतरम है अलीमा आपा, उनका क्लिप इस्तेमाल करके वो लोग ट्रेंड चला रहे थे, जिसमें हमें अफसोस हो रहा था कि उनका नाम इतनी वो बड़ी शख्सियत है और वो इस तरह की बात को उन्होंने ट्विस्ट करके और यूज़ किया। तो मैं ये कह रही थी कि इस तरह की बात ना हो जिससे हमारे बीच में कोई आपस में क्लैश आए या ये तासुर जाए कि खान साहब की फैमिली और जो पार्टी के लोग हैं वो आपस में अलग है। ये कॉन्टेक्स्ट था उस सारी बात का। जहाँ तक शेर अफजल मरवत की बात है तो आप मुझे 20 साल से जानते हैं, मैंने तो कभी आके ना मीडिया स्टंट्स किए हैं, ना मैंने कोई कंट्रोवर्शियल कभी बयानात दिए हैं, ना मैंने अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ कभी कोई बात बोली है, ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई पब्लिक में कोई ऐसे स्टंट्स करूँ कि पता लगे कि आज कमल शोज़ब ने 20 फुट की बुलंदी से छलांग मार दी और फिर प्रोटेस्ट किया। तो मैंने तो ऐसे कभी काम किए नहीं हैं। और वो जो बयान था वो भी मैंने आज तक 20 सालों में कभी अपने क्लिप्स, मेरे से तो बनते नहीं हैं, आप में से अक्सर मेरे से इस बात पे नाराज़ होते हैं कि आप मुझे कहते हैं वीडियो बना दो, मैं बना नहीं पाती क्योंकि मुझसे वीडियो बनती नहीं है। सामने खड़ा करके आप मुझसे 50 सवाल पूछ लें, जिस वक्त आप मुझे कहेंगे कि आप अपना वीडियो बयान खुद से रिकॉर्ड करके भेजें तो फिर कमल शोज़ब गायब हो जाती हैं। तो मैं आई एम नॉट अ मीडिया पर्सन के स्टंट्स की आती हूँ। शेर अफजल मरवत साहब की क्लेम टू फेम है कि वो काफ़ी बढ़के भी मारते रहे और वो कंट्रोवर्सीज़ मुख्तलिफ टाइम पे क्रिएट करते रहे। मेरी ये क्लेम टू फेम नहीं है, इसलिए मुझे बराए मेहरबानी उनसे ना मिलाया जाए। मैंने तो बड़ी सीधी 20 साल से ग्रास रूट की पॉलिटिक्स की है और मैंने हमेशा अपने आप को वर्कर कहा। मैं कभी खान साहब को नहीं कहती कि मैं आपकी लीडर हूँ, मैं हमेशा नहीं कहती कि मैं आपकी फुट सोल्जर हूँ। तो ये जो एक वर्कर्स को बताया जा रहा है कि जी कमल शोज़ब ने आपको टक्के का कहा है, तो माजरत के साथ वो मेरे भाई हैं, वो मैं इन सबको भी कहती हूँ कि PTI की वर्कर्स हैं। तो मेरे लिए वर्कर का बहुत एहतराम है क्योंकि मैं खुद ISF से आई हूँ। मैंने उन 3 लोगों के बारे में बात की थी जो ख़वातीन को ब्लैकमेल कर रही हैं, शाम को कॉलें भी करते हैं, पैसे भी मांगते हैं और जो उनको आगे से मना करती है और ब्लॉक करती है फिर उसके नाम से ट्वीट करती है। तो उन पर हमने FIA का केस भी बनाया हुआ है
और इंशाल्लाह वो हम जल्द उनके साथ जो है वो अब आईनी हाथों से निपटेंगे। अब बात पार्टी के मामलात से आगे अच्छा, चलेंगे। ये बता दीजिएगा कि आपकी फिर अलीमा खान साहबा से कोई इस हवाले से बात हुई, कोई जो कन्फ्यूजन है वो दूर की गई आपस में? जी, मैंने वो पहले ही बता दिया था, मैंने उन्हें मैसेज भी किया, उसके बाद मैंने उनसे अपोलोजाइज़ किया कि आपको गलतफहमी हुई है। उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि जो बात थी, उनको भी जो कन्फ्यूजन थी वो उन्होंने आके मीडिया पे अगले दिन बात की थी। और मैंने उन्हें कहा कि जी मैं आई वॉज़ नॉट डिसरिस्पेक्टफुल, कि मैं आपकी कोई डिसएग्रीमेंट को डिसरिस्पेक्टफुल नहीं आप कह सकते। आपसे मुझे कोई आपकी ज़ात से एतराज़ नहीं है, ना मैंने कभी 20 सालों में आपके ख़िलाफ़ कभी कोई बात की है। मुझे उस स्टेटमेंट को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया और जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उस पे एतराज़ था कि मैं उनको कहूँगी कि इन लोगों के साथ जो है आपकी ऐसी कोई स्टेटमेंट होगी तो ये लोग टके के लोग इस्तेमाल करें, और उससे पार्टी में क्लैश को क्रिएट किया जा रहा था। सो ये बात हो रही थी सारी। और फिर मेरी ATC में भी परसों मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे जाके बात की। थोड़ा सा उनको जैसे वो एक थोड़ा सा गुस्से में थी, जो एक नाज के साथ या मान के साथ होती हैं। तो मैंने जब उन्हें जाके कहा, मैंने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कहती नहीं कोई बात नहीं है, आप जाएं। उसको भी कुछ और बना दिया कि कमल चौधरी ने ये जाके कहा, उन्होंने कहा जाओ, इस तरह नहीं है। अच्छा, वो कौन लोग हैं? तो वैसे PTI बात कर रहे थे। PTI के हैं या बाहर के हैं जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है या जिन लोगों को इस्तेमाल देखिए, करने की अंदर कोशिश कर भी रहे थे? जाहिर है किसी को उन्होंने कहा होगा ना, किसी ने उनको पूरी रिकॉर्डिंग दी है। अब आप देखें ना, अगर पूरी रिकॉर्डिंग चलाएं फिर आपको पता लगेगा कि अब जो लोग सुबह शाम हलकान हो रहे हैं इमरान खान के लिए, पार्टी चलाने के लिए, आप उनको जो है वो जाके डिस्प्यूटेड बना दें। लेकिन बहरहाल इस्तेमाल किसी शरपसंद नहीं की है, क्योंकि कुछ 3 से 4 अकाउंट्स थे ट्विटर के जिन्होंने सबसे पहले पोस्ट की। उनमें से वो शख्स भी एक है जिस पे बात हो रही थी, उसने खुद भी पोस्ट की, बाद में उसने नाम लगा दिया, उसने ट्वीट किया कि तो सबसे पहले सिमाबिया ने पोस्ट किया, फिर कंट्रोवर्सी बनाई गई है और टाइमिंग बहुत गलत थे। मैं यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से गई थी, हमारी ख़वातीन अभी भी आई बैठी हैं, मैंने खाना शाना खिला के, क्योंकि बाहर शहरों से आती हैं। तकरीबन 3:30-4 बजे हम फ्री हुए हैं। उसके बाद हमने एक और जगह गई हूँ क्योंकि हमने पेपर वर्क वगैरह करना होता है। हमारी जो बाहर से ख़वातीन आई थी उनसे हमारी एक मीटिंग थी, तो मैं तकरीबन 7-7:30 बजे घर गई हूँ और वहाँ गई हूँ। मुझे अभी ये भी नहीं पता था कि आज खान साहब के बच्चों का कोई इंटरव्यू आ रहा है। और ये मेरे साथ ही मेरी जनरल सेक्रेटरी साहिबा थी, हमारी रीजन की सदर थी। हम ये जो समड़ियाल में अभी इलेक्शन आने जा रहा है PP 52 का, उसकी बातचीत कर रहे थे, तो एकदम पटाखा फटा और फ़ोन आने शुरू हो गए कि ये क्या हो गया। तो पहली दफ़ा तो मैं हैरान मैंने कहा तो इसमें ऐसी क्या बात है, हमने तो कोई गलत बात की नहीं थी। उस पूरी सारी बेशक चला दो, हमने तो कोई गलत बात की नहीं। 120 ख़वातीन के साथ बैठ के, पार्टी की ख़वातीन के साथ अगर हम उनको डिसिप्लिन और पार्टी के जो तहरीक है उसकी स्पिरिट समझा रहे हैं तो हमने कोई साजिश तो नहीं करनी। लेकिन फिर वो जिस तरीके से चली और फिर मुझे समझ आ गई कि कैंपेन को प्रॉपर डिज़ाइन किया गया, टाइमिंग्स भी उसके डिज़ाइन थे, और फिर जो उसके कैप्शंस चलाए गए हैं वो इंतहाई टकराव वाले थे। और फिर 3 हफ्ते तक, 3 दिन 4 दिन तक मुझे हैरत भी हुई और थोड़ी खुशी भी हुई कि पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई आप भूल गए, सारे जो मिसाइल गिरे थे वो भूल गए, अमेरिका क्या कह रहा है वो भूल गए, शोहदा के घर फातिहा होनी थी वो भूल गए, सब कुछ भूल गए। सिर्फ पूरे मीडिया पे कमल शोजब और अलीमा आपा चल रही थी। तो खुदा का वास्ता है, मुल्क में इतने मुश्किल हालात हैं, इतने मसले हैं, तो हमारे जो वर्कर्स हैं ना उनका और हमारे जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस इंतशार का शिकार ना हुआ करें, इन साजिशों का शिकार ना हुआ करें। अपना फोकस जो है ना वो अपने गोल पे रखे। वो इमरान खान साहब की रिहाई है विद रूल ऑफ लॉ। 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म होगी, वो अदालत आज़ाद होगी और खान साहब डील करके भीख में माफ़ी मांग के बाहर आने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, कमल